और जो मेरा 5वां कदम है, यहां छत्तीसगढ़ में जितनी भी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरी, निजी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, जितनी भी नौकरियां, पहले दिन से यह कानून लागू हो जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ में कि 95% स्थानीय लोगों को आरक्षण देना होगा। और अगर नहीं दिया, एनएमडीसी ने नहीं दिया, नगरनार स्टील प्लांट ने नहीं दिया, जो यहां दुकानें चलाते हैं उन्होंने नहीं दिया, 95% को अगर आरक्षण नहीं मिलता है तो उन सब जगह ताला लगा दूंगा। और ये लोग वादा किए थे आंगनवाड़ी मितानिन लोगों से, रोजगार सहायक से, रसोइयों से, पंचायत सचिवों से कि जितने भी दैनिक वेतनभोगी या नियमित कर्मचारी हैं, राहुल गांधी जी बोल के गए थे 10 दिन के भीतर इनका नियमितीकरण नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 10 दिन हो गए, अरे अब तक 5 साल पूरे हो गए, किसी एक का भी नियमितीकरण या मानदेय नहीं मिला है। मुझे 10 दिन का समय नहीं चाहिए, मैं 10 मिनट के भीतर सबके नियमितीकरण का आदेश पर दस्तखत कर दूंगा। और मेरा जो छठा कदम है, हमारे यहां बस्तर में खासकर बहुत वनोपज होता है। यहां तिली, उड़द दाल, महुआ सब होता है, नहीं होता है जंगलों में। क्या रेट मिलता है? मार्केट में जाओ, जैसे धान का समर्थन मूल्य दूंगा, जैसे मक्के का समर्थन मूल्य दूंगा, मैं हर गांव में वन धन समिति बनाऊंगा जो समर्थन मूल्य देकर जितना भी हमारा वनोपज है वो सीधे खरीदने का काम करेगी। दिल्ली का 11,000 रुपया प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य दिया जाएगा। उड़द दाल का 7,000 रुपया प्रति क्विंटल, पेरा का 3,500 रुपया प्रति क्विंटल, महुआ का 5,000 रुपया प्रति क्विंटल, कोदो कुटकी का 5,000 रुपया प्रति क्विंटल, रागी का 5,000 रुपया प्रति क्विंटल, कोसा फल का 500 रुपया सैकड़ा, चरोटा का 2,500 रुपया प्रति क्विंटल और इमली का 5,000 रुपया प्रति क्विंटल मेरी सरकार सीधे वन धन समिति, गांव की जो समिति है उसी के माध्यम से खरीदी करेगी। और जो मेरा 7वां कदम है, हर जिले में, जैसे मेरे पिताजी ने रायपुर में एम्स मेडिकल कॉलेज बनाया, वैसे ही हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा, जहां उसी जिले के जो बेटा बेटी हैं उनको डॉक्टर बनाया जाएगा, नर्स बनाया जाएगा, पैरामेडिकल बनाया जाएगा और साथ ही साथ जो अमीर है, जो गरीब है, सबका वहां फ्री में इलाज होगा। कोई आयुष्मान कार्ड की जरूरत नहीं है, केवल ये बताना है कि आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो, आपका फ्री में इलाज होगा। और मेरा जो 8वां कदम है, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे बच्चों को वैसी शिक्षा नहीं मिल पाती, इसलिए मैंने, जैसे आंध्र प्रदेश में योजना चल रही है, कोई भी गरीब घर का बेटा या बेटी पैसे नहीं होने के कारण पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे। आपका ये बेटा, जितने भी हमारे गरीब घरों के बेटा बेटी हैं, वो जहां पढ़ना चाहे, यहां बकावन में पढ़ना है, बस्तर में पढ़ना है, जगदलपुर में पढ़ना है, रायपुर में पढ़ना है, कोटा में पढ़ना है, दिल्ली में पढ़ना है, भुवनेश्वर में पढ़ना है, यहां तक कि अगर आपका एडमिशन
लंदन में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, पूरी पढ़ाई का, यूनिफॉर्म से लेकर फीस, आपके रहने का पूरा खर्चा मेरी सरकार देगी। लेकिन कोई भी हमारा छत्तीसगढ़ का बेटा या बेटी पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे। और मेरा 9वां कदम, मेरी सरकार दारू बेचने का काम नहीं करेगी। जितनी भी मैदानी इलाके में दारू की दुकानें हैं, दारू की दुकानें बंद, दारू की दुकान की जगह मैं दूध की दुकान खोलूंगा। अमूल डेयरी का नाम आपने सुना है, गुजरात में अमूल क्या नहीं बनाता है? दूध बनाता है, दूध से मक्खन बनाता है, घी बनाता है, पनीर बनाता है, छाछ बनाता है, दही बनाता है, लस्सी बनाता है, यहां तक कि चॉकलेट भी बनाता है। पूरे देश को दूध अमूल दे रहा है। तो जब गुजरात में अमूल हो सकता है तो छत्तीसगढ़ में भी ये दुग्ध क्रांति आपका ये बेटा लाएगा। हम लोग अभी अमूल 35,000 करोड़ रुपया कमाता है, हर साल कमा के अपनी सरकार को देता है। आपका ये बेटा 36,000 करोड़ रुपया दूध बेच के कमाएगा। अभी ये भूपेश बघेल बोलते हैं, रमन सिंह बोलते हैं कि दारू बेच के मैं 6,000 करोड़ रुपया कमा रहा हूं सरकार के लिए। मुझे वो 6,000 करोड़ नहीं चाहिए, मैं दूध बेच के 36,000 करोड़ रुपया आपको हर साल कमा के दूंगा। और मेरा जो 10वां कदम है, मेरा जो ये अंतिम कदम है, 10 कदम, हमारे बस्तर को जिस दिन हमारी सरकार बनी उस दिन उप राजधानी का दर्जा मिलेगा। बस्तर छत्तीसगढ़ की उप राजधानी बनेगी। मतलब पूरी सरकार, जितने अधिकारी हैं, जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, उनको बस्तर आना पड़ेगा। आपको रायपुर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और बस्तर संभाग से एक उप मुख्यमंत्री भी बनेगा। और हाईकोर्ट बिलासपुर जाना पड़ता है, हाईकोर्ट भी बस्तर में ही खोलेगा। ये 10 कदम आपका आशीर्वाद मुझको मिलेगा। आपने 15 साल भाजपा को मौका दिया, 15 साल भाजपा को मौका दिया, 5 साल कांग्रेस को मौका दिया। एक बार आप अपने इस बेटा को मौका दीजिए। अगर मैंने गरीबी खत्म नहीं करी, ये 10 कदम नहीं लिया, तो यही बकावंड में, ये कौन सा चौक है जी? राजनगर चौक। यही राजनगर चौक में, यहां जहां स्टेज बना है, वहां मुझको फांसी दे देना, अगर मैं ये बात पूरी नहीं किया। और बहुत सोच समझ के आपका आशीर्वाद मुझको चाहिए। मेरे अगर प्रदेश में 10 भी विधायक आ गए ना, तो आपकी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। भाजपा कांग्रेस दोनों का हाईकमान कहां है? दोनों के बड़े बड़े नेता कहां रहते? दिल्ली में रहते हैं। लेकिन अमित जोगी, आपके इस बेटे की पार्टी का, जोगी पार्टी का हाईकमान कहां है? मुझे ना मोदी जी से पूछना है, ना राहुल गांधी से पूछना है। मेरा तो हाईकमान यही मेरे सामने बैठा है। ये है मेरा हाईकमान। आपका बेटा आपसे पूछेगा, आपकी जो दिल की बात है वो करेगा। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का राज लेके आएगा। ये आशीर्वाद मांगने मैं आप सबके बीच आया हूं। मुझे मालूम है आज संडे का दिन है, आज सब किसानी में भी व्यस्त हैं। उसके बावजूद आप लोग इतनी बड़ी संख्या में
यहाँ मुझको सुनने आए, मुझे अपना आशीर्वाद देने आए। जिस प्रकार से मेरे पिताजी को आप सुनते थे, देखते थे, आशीर्वाद देते थे, उनके बेटे को भी आप उतना ही प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके लिए मैं अपना हाथ जोड़ के दिल से धन्यवाद देता हूं। और केवल एक विनती, मेरे साथ नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बस्तर, और आप लोग अपना दोनों हाथ उठा के जोर से बोलेंगे जय जय बस्तर। तो मैं बोलूंगा, और ये जो आवाज है हमारे जय बस्तर की आवाज, वो रायपुर में जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं, दिल्ली में जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं, उन तक पहुंच जाना चाहिए। ये संदेश जाना चाहिए कि बस्तर के लोग अब जाग गए हैं। मैं बोलूंगा जय बस्तर, आप सब दोनों हाथ उठा के क्या बोलेंगे जोर से, जय जय बस्तर, जय बस्तर, जय बस्तर, जय बस्तर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जोगी जिंदाबाद, अमित जोगी जिंदाबाद, नगर छाप जिंदाबाद, नगर छाप जिंदाबाद। 10 कदम गरीबी खत्म, ये मेरा नारा है। मेरी लड़ाई ना तो भाजपा से है, ना तो कांग्रेस से है, मेरी लड़ाई यहां की गरीबी से है। और गरीबी के खिलाफ ऐसा प्रहार करूंगा, ऐसे 10 कदम लूंगा कि 5 साल में या तो यहां गरीबी रहेगी या फिर जोगी रहेगा, दोनों में से कोई एक। ये पहला जो मेरा कदम है, सबसे बड़ा कदम। जितने भी हमारे प्रदेश के आदिवासी परिवार हैं, अनुसूचित जाति के परिवार हैं, अति पिछड़ा वर्ग के परिवार हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, हर परिवार को अपनी जिंदगी सुधारने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए, अपना रोजगार करने के लिए मेरी सरकार 5-5 लाख रुपया अनुदान देगी। किसी को सिलाई की दुकान खोलनी है, किसी को किराना का काम कर, किसी को टैक्सी चलानी है, जो काम करना है, एक सबको मिलेगा 5 लाख रुपया। दारू पीने के लिए नहीं, चिट फंड कंपनी में लगाने के लिए नहीं, मुर्गा लड़ाई में लगाने के लिए नहीं, अपना काम करने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए सबको 5-5 लाख रुपया आपका ये बेटा देगा। और जिस किसी के घर में बिटिया पैदा होगी, उस बिटिया के नाम में उनका ये भाई बैंक में खाता खोलेगा और खाते में 1 लाख रुपया उस बिटिया के नाम में जमा कराएगा। और जब किसी बेटी की शादी होगी, शादी धूमधाम से बने, इसके लिए मैं 1 लाख रुपया अलग से दूंगा। ये मेरा पहला कदम है। आप देखो, कदम ले रहे हैं और गरीबी को हम खत्म कर रहे हैं। दूसरा कदम, अब आंध्र प्रदेश टाइप के मैं 4,000 रुपया नहीं दे सकता, पर जो मेरे पिताजी ने पेंशन योजना चालू करी थी, हर गरीब को, हर निराश्रित को, हर विकलांग को, हर बेरोजगार नौजवान को हर महीना 3,000 रुपया जोगी सहायता दी जाएगी। 1 तारीख को आपके बैंक के खाते में पैसा आ जाएगा। और जो लोग बुजुर्ग हो गए, 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, उनको दवाई की भी जरूरत है, देखभाल की भी जरूरत है, इसलिए उनको मैं 4,500 रुपया हर महीना वृद्धा पेंशन दूंगा। और जितनी हमारी महिलाओं के स्व सहायता समूह हैं, सबका जो कर्जा है
वो माफ कर दिया जाएगा। और मेरा जो तीसरा कदम है अपने पिताजी की याद में उनको नमन करते हुए, पूरे देश में अगर किसी ने धान खरीदी पहली बार शुरू करी, किसी सरकार ने सीधे किसानों से धान लेने का काम किया, तो वो जोगी सरकार थी। इसलिए उनकी याद में अब किसानों को धान का और मक्के का, दोनों का 4,000 रुपया समर्थन मिलेगा। मुझे मालूम है आप लोग मक्का ज्यादा उगाते हो और मजबूरी में बेचना पड़ता है। 1800 का मक्का 1200 में बेच रहा हूं। मैं मक्के का पूरा मार्केट बदल दूंगा। अभी आप वहां बेचने जाते हो, ऐसा ना हो ये 4,000 रुपया हम देंगे कि वहां के लोग यहां बेचने आ जाए। और दूसरी चीज, हर साल, अभी तो पैसा नहीं मिल रहा है, जब आप धान बेचने जाओगे, मक्का बेचने जाओगे, तब पैसा मिलेगा। लेकिन आज जरूरत है, खेत में खातू डालना है, कीटनाशक डालना है, लोडर लगाना है, ट्रैक्टर लगाना है। अभी इन सब चीजों की जरूरत है नहीं है। इसके लिए हर किसान को हर साल प्रति एकड़ 10,000 रुपया अलग से दिया जाएगा। अरे हमारा छाप ही क्या है? नागर चलाता किसान, हल चलाता किसान, तो हमारी पार्टी ही बनी है किसानों के लिए। अभी जो बिजली का बिल आ रहा है, गांव में रहने वाला चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे उसके पास 5 हॉर्स पावर का पंप हो या 500 हॉर्स पावर का पंप हो, कोई परवाह नहीं, सबको फ्री में बिजली मेरी सरकार देगी। और आज जब किसी किसान के साथ दुर्घटना घटती है, कुछ पैसा मिलता है क्या? कोई मर गया, खेत में सांप ने काट लिया, कितना मिलता है? 4 लाख, वो भी मतलब सब रिश्वत वगैरह देने के बाद। कोई भी किसान है